Hello everyone, welcome to Civil Tech class by Neeru, in which we have to provide SSCJ 2019 mains class for civil engineering student. In last two video we have discussed two topics. This is one way slab और two way slab. Basically हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जिसमें हम दो टॉपिक पहले क्लियर करा चुके हैं, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सली लोडेड कॉलम. In axillary loaded column, it is a short or long column, and it is depend upon the ये आपका शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है, ये बेसिकली जो डिपेंड करता है वो आपके रेशियो पर डिपेंड करता है. इस रेशियो को हम सिलेंडर रेशियो बोलते हैं. सिलेंडर रेशियो होता क्या है? सिलेंडर रेशियो इज द रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन. इफ एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन और सिलेंडर रेशियो कह सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 12 है तो वो आपका शॉर्ट कॉलम होगा. एंड अगर लेमडा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 12, लेमडा यहाँ पे क्या है, जो आपका सिलेंडर रेशियो उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो इफ लेमडा ग्रेटर देन 12 दिस इज लॉन्ग कॉलम. एंड सिलेंडर इज लिमिट फॉर कॉलम एल नॉट की जो वैल्यू होगी नॉट ग्रेटर देन 60 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन एंड नॉट ग्रेटर देन 100 बी स्क्वायर अपॉन डी. ये आपके कॉलम के केस में है. एंड मिनिमम एसेंसिटी, नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका मिनिमम एसेंसिटी चेक करोगे. मिनिमम एसेंसिटी आपकी एल नॉट अपॉन 500 प्लस बी अपॉन 30 होती है, जो मिनिमम होती है 20 mm. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो अगर ई मिनिमम की वैल्यू आपकी 20 से कम आ रही है तो हम 20 mm लेके चलते हैं. एंड another criteria जो ई मिनिमम का नॉट ग्रेटर देन 0.05 बी. बी इज अ विड्थ ऑफ कॉलम. एंड नेक्स्ट स्टेप इज longitudinal reinforcement. And the criteria of longitudinal reinforcement AST not less than equal to 0.8% for gross area of column. जो minimum area of steel होगा वो not less than 0.8% of gross area of column. एंड AST इज नॉट ग्रेटर देन 6%. एंड यानी कि जो मिनिमम स्टील होगा वो 0.8% होगा ग्रॉस एरिया का, और जो मैक्सिमम एरिया होगा स्टील का या लॉन्गिट्यूड रीइंफोर्समेंट की बात करें उसका, तो वो आपका 6% होगा टोटल एरिया ऑफ कॉलम. ग्रॉस एरिया यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ कॉलम. एंड मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की जो बात करेंगे हम कॉलम के केस में, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो होते हैं 4 नंबर होते हैं अगर आपका रेक्टेंगुलर साइज का कॉलम है, एंड 6 होंगे अगर आपका सर्कुलर कॉलम है. तो वहीं अगर हम डाया ऑफ बार्स की बात करें तो मिनिमम डाया ऑफ बार जो होता है 12 mm यूज़ करते हैं फॉर द केस ऑफ कॉलम. एंड स्पेसिंग ऑफ बार नॉट ग्रेटर देन 300 mm होनी चाहिए. यानी कि स्पेसिंग जो होगी बार्स के बीच में, जो स्पेसिंग होगा वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इन केस ऑफ पेडेस्टल, अगर हम पेडेस्टल की बात करेंगे तो जो AST होता है एरिया ऑफ स्टील होगा नॉट लेस देन 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम. एंड नेक्स्ट स्टेप आपका है वो है इस ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट. अभी हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे, अब हमारे पास आता है ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट. ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट मैंने आपको बता चुका है. ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट होता क्या है, जो हम लॉन्गिट्यूडनल बार्स को बाइंड करने के लिए जो बार्स प्रोवाइड कराते हैं वो आपके ट्रांसवर्स बार होते हैं. एंड जो डाया ऑफ बार्स होता है ट्रांसवर्स बार का वो वेरी करता है. फर्स्ट है 1/4 डाया ऑफ मेन बार्स. यानी कि जो मेन बार्स का डाया होगा मैक्सिमम मेन बार्स लेते हैं उसमें मैक्सिमम डाया ऑफ बार्स लेंगे. मेन बार में जो होगा उसका 1/4 हम ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के लिए डाया यूज़ करेंगे. एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट डाया की वो आपकी 6 mm होती है. एंड स्पेसिंग ऑफ बार्स, यहीं पे अगर हम ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में एक स्पेसिफिक स्पेसिंग भी होगी. तो जो स्पेसिंग का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका नॉट ग्रेटर देन, फर्स्ट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन. यानी कि आपको एक कॉलम दे रखा होगा, उसकी जो डायमेंशन दे रखे होंगे उनमें जो लीस्ट डायमेंशन होगी उसको लेंगे. एंड सेकंड इज 16 इंटू स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार्स. 6 स्मॉल यानी कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उनमें जब जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
सेकंड क्राइटेरिया ये आपका हो गया। एंड थर्ड क्राइटेरिया जो होता है आपका 48 टाइम्स इंटू डाया ऑफ ट्रांसवर्स बार्स। जो डाया बार्स है ट्रांसवर्स में वो 48 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनमें से जो भी तीनों क्राइटेरिया में से नॉट ग्रेटर देन होने चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कवर। मिनिमम कवर इन केस ऑफ कॉलम इज 40 mm और डाया ऑफ बार्स विच एवर इज ग्रेटर। यानी कि डाया ऑफ बार्स अगर आपका 40 mm से ज़्यादा है तो जो कवर लेके चलेंगे इन केस ऑफ कॉलम वो आपका डाया ऑफ बार्स के बराबर होगा। बेसिकली जो लेके चलते हैं वो हम 40 mm लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो आपकी डिपेंड्स करती है वो आपका एंड्स कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपका जो एंड कंडीशन है वो आपकी हिंज है, एंड कंडीशन आपकी फिक्स है एंड एक्स्ट्रा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज अल्टीमेट लोड फॉर एक्सियली लोड ऑफ कॉलम। फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्टीमेट लोड हम बेसिकली फॉर्मूला यूज़ करते हैं PU इजकल टू 0.4 FC के इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC। यहाँ से हम अल्टीमेट लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। FC के आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, AC एरिया ऑफ कंक्रीट बोलेंगे उसको, प्लस 0.67 FY ASC। FY यहाँ पे स्टील ग्रेड होता है, ASC जो होगा आपका एरिया ऑफ स्टील। एंड जो आपका ग्रॉस एरिया होता है AG वो एडिशन होता है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील का। एंड ये तो आपका लॉन्गिट्यूडनल कॉलम एक्सियली लोडेड कॉलम के केस में होगा। अगर आपका जो कॉलम है वो हेलिकली रीइंफोर्स्ड हो, हेलिकली रीइंफोर्समेंट के केस में जो आपकी अल्टीमेट लोड की वैल्यू आती है उसको हम 5% इंक्रीज करते हैं। एंड जो पिच होती है, पिच ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट इज नॉट ग्रेटर देन 75 mm और 1/6 ऑफ डाया ऑफ कोर एंड नॉट लेस देन 25 mm और 3D। एंड डाया ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो नॉट लेस देन होना चाहिए 1/4 इंटू डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स के और नॉट लेस देन 5 mm। यानी कि अगर 5 mm से कम नहीं लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 5 mm से कम आ रही है तो हम 5 mm लेके हम यूज़ करेंगे। एंड जो फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, हमने क्या किया अल्टीमेट लोड को 5% इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ हेलिकली रीइंफोर्समेंट के लिए। जो तो आपका जो फॉर्मूला बना वो आपका 1.05 टाइम्स ब्रैकेट में 0.4 FC के इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। एंड नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका डाया ऑफ कॉलम डी अगर हम कंसीडर करके चल रहे हैं तो क्लियर कवर आपका 40 mm है तो AST की जो वैल्यू होगी एरिया ऑफ स्टील जो हम यूज़ करेंगे कॉलम में वो आपका n इंटू 5/4D² होगा। n यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स होंगे जितने भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका डाया ऑफ कोर। डाया ऑफ कोर निकालने के लिए DC की जो वैल्यू होती है टोटल डाया जो होगा, डाया ऑफ कॉलम ने D माना है उसमें से -2 इंटू क्लियर कवर प्लस 2 इंटू डाया ऑफ बार जितना भी यूज़ कर रहे हैं हम, माइनस जो डाया जो होगा यहाँ पे वो आपका डाया ऑफ हेलिकल बार होगा। एंड एरिया ऑफ कोर की बात करेंगे तो एक की यहाँ पे हमने डाया निकाल लिया कोर का तो एरिया जो होगा π/4 हो जाएगा। एंड डाया ऑफ कॉलम करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ हेलिकल बार्स। हेलिकल बार के सेंटर से हम जो डाया DH लेंगे वो DC-5 यानी कि जो हेलिकल बार्स का डाया उसको माइनस कर देंगे डाया ऑफ कोर से, तो हमें यहाँ पे सेंटर से हेलिकल बार के सेंटर से हमें डाया ऑफ कॉलम पता चल जाएगा। एंड जो ग्रॉस एरिया होगा वो कॉलम का π/4D² होगा, तो यहाँ से ग्रॉस एरिया निकल आएगा। एंड नेक्स्ट आपका फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी आपको कि आपका जो फॉर्मूला है वो वैलिड है कि नहीं। चेक द वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ हेलिक्स पता होना चाहिए। एंड लेंथ ऑफ हेलिक्स पर पिच लेंथ निकालने के लिए हमें रूट ऑफ πD² का होल स्क्वायर प्लस P²। P यहाँ पे पिच होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स पर पिच लेंथ निकालने के लिए हम एरिया से लेंथ ऑफ हेलिक्स को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ कोर निकालने के लिए एरिया ऑफ कोर को पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर आ जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल स्टील अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर ग्रेटर देन होना चाहिए 0.36 Ag/A(-1) इंटू FCK/FY। अगर ये आपका ग्रेटर आता है तो जो आपका फॉर्मूला है वो वैलिड होगा। थैंक यू सो मच।
एंड ये मेरा चैनल है सिविल टेक क्लास बाय नीरू, ओनली फॉर सिविल इंजीनियर। आपका अपना सिविल गुरु इंजीनियर निरंजन सिंह। For give me your support, like and subscribe my channel Civil Tech Class by Neeru. Thank you so much.